जो नई चीजें आई हैं मैं उसके ऊपर सीधे डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। आप इधर आते हैं। पहले आईडी हम लोग किससे अपडेट करते थे? किससे करते थे? 500 500 का ऑप्शन अब भी है सर और तब भी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि 500 खत्म कर दिया गया सर, तब भी था और आज भी है। इसके साथ साथ एक पैक और नया कंपनी ने लॉन्च किया है जो 2500 बीबी का है। ठीक है, एमआरपी डीपी का डिफरेंस आप सबको पता है। हेल्थ केयर में आपका 30% है, ठीक है ना, और ग्रोसरी में आपका 20% से लेकर के 30% तक, 10% से लेकर के 30% तक आती है। ठीक है ना, बीबी अलग अलग है हमारी। हेल्थ केयर में आपके लगभग 60% की बीबी आती है। पर्सनल केयर का जितना भी प्रोडक्ट है उसमें बीबी आपका 50% होता है। एफएमसीजी का जो भी प्रोडक्ट है इसमें आपका 25% बिजनेस वैल्यू है, और ग्रोसरी जो भी आप लेते हैं इसमें आपका बीबी आपका 10% आता है। ऑन द एवरेज मैं 50% का अगर एवरेज रखूं तो लमसम वो अपनी आईडी के ऊपर 5000 का प्रोडक्ट ले लेगा तो लमसम उसका 2500 बीबी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, 2500 बीबी आएगा कहां से? ये मैंने आपके सामने सीधा कर दिया कि भाई ये सब कुछ अगर मिक्स करके लमसम आपका 5000 का प्रोडक्ट ले लेता है तो आपका वो 2500 बीबी आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा पहली बात। अगर वो आता है तो उसको लाभ क्या क्या मिलेगा? 2500। पहला लाभ ये है कि उसे 500 का फ्री प्रोडक्ट का एक वाउचर मिल जाएगा। पहला लाभ ये मिलेगा कि उसे ज्वाइनिंग करने के साथ ही साथ 500 के फ्री प्रोडक्ट का उसे वाउचर मिल जाएगा। दूसरा लाभ ये है, कंपनी कह रही है कि उसे जो है 5 डे का एक बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 5 डे का एक बीएचएमएस हमारे यहाँ एक बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है उसका एक कोर्स मिल जाएगा। और तीसरा ये लाभ है कि एक दिन का उसको प्रैक्टिकल क्लास मिल जाएगा। एक दिन का उसे प्रैक्टिकल क्लास मिल जाएगा। भाई जहां भी कंपनी को लगेगा 3 महीने बाद, ठीक है, जहां भी लोगों की संख्या ज्यादा होगी वहां पे कंपनी उसका प्रैक्टिकल क्लास कराएगी। और चौथा जो लाभ है, कंपनी कह रही है कि पहले महीने में अगर आपने 2500 बीबी से अपने आप को अपग्रेड किया या न्यू ज्वाइनिंग आपने लगाई, ठीक है, अगले महीने आपने 5000 बीबी का प्रोडक्ट खरीदा या फिर अगले महीने आपने 5000 बीबी का प्रोडक्ट खरीदा तो तीसरे महीने में आपको 5000 डीपी का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। समझ आ रहा नहीं है? तो कंफ्यूजन होगा तो कुछ नहीं देगा। 2500 का जो प्रोडक्ट है बीबी का ज्वाइनिंग वाला है कि 2500 का सिर्फ ज्वाइनिंग करेगा। आपने 2500 बीबी से ज्वाइन 500 बीबी के जगह 2500 बीबी ज्वाइनिंग करेगा। हाँ, 2500 से अगर आप करते हैं ज्वाइनिंग अपने आप को इस महीने में, मान लो आपने अक्टूबर में कर दिया, ठीक है, तो अभी हमारा महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर वाला ही चल रहा है। अभी 7 तारीख तक सितंबर ही चलेगा। तो सितंबर में आपने कर दिया 2500 बीबी से, फिर अक्टूबर में आपने इसी आईडी के ऊपर 20 तारीख से पहले 5000 का रीपर्चेज कर दिया, ठीक है, और फिर आपने नवंबर में 5000 बीबी का रीपर्चेज कर लिया तो आपको दिसंबर में 5000 डीपी का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि 2500 5000 करके 5000 का फ्री प्रोडक्ट ले लो, या अगर आपको लगता है कि 5000 का मैं नहीं खरीद सकता तो आप 1000 वाली स्कीम में भी जा सकते हैं। 1000 बीबी का प्रोडक्ट ले लो सर, यहाँ पे 1000 बीबी का प्रोडक्ट ले लीजिए और तीसरे महीने बाद जो है चौथे महीने में आपको 1000 डीपी का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? आप जिसमें आपको इच्छा हो, अगर आप 5000 में जाना चाहते हैं 5000 में चले जाइए, आपको 1000 में आना देखिएगा। दूसरे महीने 1000, तीसरे महीने 1000। हाँ, पहले क्या था, यहाँ भी 5000 करना पड़ता था, यहाँ भी 5000, यहाँ भी 5000, तब जाकर के 5000 का फ्री प्रोडक्ट मिलता था। तो यहाँ भी हमारा 2500 बीबी का कंसेशन हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया सर?
अगर कोई दे भी रहा है, अगर कोई दे रहा तो उसको वो नहीं करना कि भाई 2,500 में काम हो गया तेरा, ठीक है। 5,000 की उसकी आईडी लगा दीजिए, ठीक है ना, 5,000 की आईडी लगा दीजिए और 2500 से उसकी आईडी लगा दीजिए एक, और उसी के नीचे एक और उसकी 2500 से आईडी लगा दीजिए। समझ रहे हैं? एक ऊपर लगा दीजिए और एक उसका नीचे लगा दीजिए। लाइफ टाइम का है सर हमारा, कभी भी वो लैप्स नहीं होगा। जो भी बीबी आ जाएगा आपका मैचिंग में, जो भी लाइफ टाइम वो कैरी फॉरवर्ड है हमारा, कभी भी लैप्स नहीं होना। कभी ना कभी दूसरा साइड ज्वाइनिंग करेगा तो आपको मिलता ही रहेगा। इससे क्या आपका फायदा होगा कि आपके नीचे कितनी ज्वाइनिंग आ जाएगी, 2 या ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपकी समझदारी है, आप जैसे आप हैंडल करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। इतने तरह का आपको लाभ मिलेगा, 2500 से आप आते रखो। और एक लास्ट लाभ है इसमें, 5वां, इसमें आपकी कैश 1 लाख रुपए की हो जाती है प्रति वीकली। महीने का कितना हो जाएगा? 1 लाख हफ्ते का है, महीने का 4 लाख की कैपिंग आपको मिल जाएगी सर। महीने का आप चाहे तो 4 लाख की इनकम ले सकते हैं। लेकिन अगर 500 के पैक से आते हैं तो कितने की कैपिंग है? 40,000 की है। तो 40 का 1,60,000 की इनकम यहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन और कितना कर सकते हैं आप? टोटल 4 लाख की, और 500 का फ्री प्रोडक्ट भी है, और 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन भी है आपके लिए, और 1 दिन का प्रैक्टिकल क्लास भी है। उसके बाद आप रिपर्चर में जाना चाहें तो जैसे चाहे 1,000 में जाना है 1,000 में चले जाइए, या 5,000 में जाना है तो 5,000 में चले, ठीक है। अब आते हैं प्लान के ऊपर। 1,000 से लेके 5,000 तक? नहीं, ये गलत मत करिएगा, ठीक है। एक तो 1,000 वाला रहेगा और दूसरा 5,000 वाला। बीच का कोई टैक्स नहीं है सर। अब ये नहीं कि 2,000 करके 3 महीना कर दिया तो 2,000 कर दिया, ऐसा नहीं है। अब 1,000 वाले में रहेंगे, 1,000 से लेके 4,999 तक आप 1,000 वाले में ही रहेंगे, और 5,000 से लेके जितना भी आप कर दीजिए कितने में रहेंगे? 5,000। इसका सब्स्टिट्यूट ये है सर कि मान लो कि किसी की आईडी लगा दी हमने, ठीक है ना, और उसने 2,000 का करना है, उसकी 2 आईडी लगा के उसको 1,000 कर दो, इसमें 1,000 कर दो। 3 आईडी लगाकर 1, 2, 3,000 का वैसे निपटा सकते हैं आप। अब 4 वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, 4 का कहाँ चले जाइए? सीधे 5 चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका ऑप्शन है हमारे पास, वो चाहेगा तो हम मैनेज कर देंगे। बेटा तू अब आते हैं, अगर की टीम लगाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा? सर इसमें एक चीज बता दें। हाँ बताइए। ये 40,000 का कैपिंग वीकली और 1 लाख का कैपिंग क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा। कैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी हफ्ते में इनकम बन गई 2 लाख रुपए की, ठीक है ना, तो 1 लाख वाले कैप पे अगर आप रहेंगे तो आपको हफ्ते का 1 लाख ही मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपको पे आउट मैचिंग के द्वारा 1,40,000 का हो रहा है, ठीक है, लेकिन 1 लाख की कैप है तो सिर्फ 1 ही लाख मिलेगा, 40,000 का खत्म हो जाएगा। 40,000 की है तो सिर्फ 40,000। 40,000 में रहेंगे, आपका पे आउट बना मैचिंग से मान लो 1.5 लाख रुपए का, लेकिन अब आपको 1.5 लाख, जैसे मान लो 10 लाख की मैचिंग होगी आपकी, तो 10 लाख का 15% कितना होगा? 1.5 लाख होगा। चेक कितना बना आपका? 1.5 लाख का। अब स्कीम कौन सा सॉफ्टवेयर चेक करेगा, कौन सी स्कीम वाले में हुआ? 500 वाले में हो कि 25 वाले में हो? तो 500 वाले में होगा तो 40,000 भेज देगा, और 2500 वाले में कितना भेज देगा? 1 लाख भेज देगा, 1 लाख से ऊपर नहीं देगा, ठीक है। तो महीने का कितना हो जाएगा? 4 लाख। कम है क्या? कम तो नहीं है 4 लाख ना। और कम लगेगा तो एक और आईडी लगा के साथ चालू कर दीजिएगा। जैसे इसमें ऑप्शन ये भी है, जैसे मान लो 1, 2, 3 आईडी आप ले सकते हैं ना, ठीक है। तो 3 आईडी आप लगाइए, सभी लोग 3 आईडी लगाए, भले गिरी करो ना करो अलग की बात है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे काम शुरू करा दो सर, यहाँ पे काम शुरू करा दो। आने वाले समय में क्या होगा कि अगर मेरा 4 लाख का कैप इस पे लग भी गया, ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे शुरू कर दीजिएगा। भाई एक तरफ पे बाउल रहेगा, एक तरफ आप बीकर चला दीजिएगा। अगर यहाँ पे भी बम भर गया तो यहाँ पे चालू कर दो सर। तो 4 दुनिया चाहिए 12 लाख महीने का आ सकता है सर, क्या होगा? अब 12 लाख से ऊपर नहीं जाएगा सर। अगर ले जाना है फिर आपको, तो फिर यहाँ पे क्या करिए कि फिर यहाँ पे वाइफ की आईडी लगा कर यहाँ पे 3 पैड इसका बना दो सर। बनाते हैं लोग, गैलरी में बहुत से लोग, बहुत से खिलाड़ी हैं जो इस तरह के बना के रखते हैं अपने आप को, ठीक है। कल वाइफ का लगा दिया, फिर बच्ची का लगा दिया, ऐसे करके अपना जितना अपना ले लो सर। अब आपकी मर्जी है सर। जो आईडी से पहले के लगी फिर उसको अपग्रेड करना। हाँ अपग्रेड करना, जो पहले का लगा हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अपग्रेड करने में कोई हड़बड़ी मत करिएगा।
मैं ये आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा चल रहा था अगस्त महीना, ठीक है, इसके बाद क्या आया सितंबर, इसके बाद अक्टूबर। अब मान लीजिए किसी ने अगस्त का किसी का स्नान करने में शुरू हुआ, उसने 1000 कर लिया, उसने सितंबर में भी कर लिया, ठीक है ना। तो अब आप ये हड़बड़ी में उसका अपग्रेड भी करा सकते हैं, 2500 से कराएंगे अपग्रेड तो उसका 1000 ये मान्य हो जाएगा। सितंबर में मान्य हो जाएगा सर? मान्य क्यों नहीं होगा भाई, 2500 आपने किया ना, 1000 वाले स्कीम में तो अपने आप ही चला जाएगा, समझा नहीं आता। लेकिन यहाँ से नया महीना नहीं चालू हो रहा आपका, ये पुराने वाले में काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। या आपको लगता हो कि नहीं वो डॉक्टर है अच्छा कर सकता है, तो मैं कहूंगा, मेरी ये सलाह है आपको कि 1000 वाले में करके इसका खत्म कर दीजिए, ठीक है। नए सेशन फिर नए सेशन से जो इसका नवंबर का स्टार्ट होगा उसमें इसको 2500 में करना, ठीक है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी करके फरवरी में 500 का ले लो सर, या 1000 बचा रहा 1000 का ले लो, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन होगा कि किसी का आपने सितंबर में चालू किया होगा, सितंबर में पहला महीना कर दिया, अब इसका अक्टूबर में भी दूसरा महीना कर दूं सर, इसका नवंबर में भी कर दूं सर, अब इसका अपग्रेडेशन दिसंबर में करिएगा। अरे हड़बड़ा के काम मत करिएगा, समझा नहीं आपका भाई, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। आपके पास अपग्रेड करने का टाइम दिसंबर तक का है, ठीक है, तो दिसंबर तक हो ही जाएगा। और जिसका अक्टूबर में चालू हो रहा है भाई, अगस्त में ही होगा ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब जिसका अक्टूबर में चालू हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप को इसी महीने से शुरू कर दें। अक्टूबर में कर दिया आपने 2500 से, अब नवंबर में आप 2500 में 5000 में जाना था 5000 में चले जाइएगा, या 1000 में आना तो 1000 में चले जाइएगा, क्लियर। हड़बड़ा के मत करिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो मान लीजिए नहीं किया अपडेट, जो पुराने हैं या जो हैं वो कभी आए तो दोबारा है काम अभी तो 3 महीने की स्कीम है सर, अब 3 महीने में जो कर लिया, अब नहीं आएगा तो फिर LIC में कभी कभी प्लान आता है कि जिनका रिन्यूअल नहीं जमा हुआ है, फिर उनका रिन्यूअल का फीस माफ करके फिर से एक बार कभी कभी आ जाता है प्लान। वो पुराने आएगा नहीं वो आएगा, पुराने सिस्टम में रहेगा ना। 40 में तो रहेगा नहीं वो। हाँ तो वही तो अभी तो 40,000 डाक ही नहीं रहे हैं, तभी इसकी जरूरत भी नहीं है। उसके नीचे 2500 वाली कोई ज्वाइनिंग की आती है, उसका बेनिफिट सब कुछ उसको मिलेगा, बस ये है कि वो कैप्टिव उसकी 40,000 वाली नहीं रहेगी, कैपिंग उसकी नहीं बनेगी, उसके नीचे वाले की बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी बस। हाँ उनको भी करना है। एकदम सब करिए, सब सभी लोग करिए। 1000 तो 20 तारीख तक कर दिए हम सर, तो ये 1500 का मान लेगा नहीं, एक बिल कटना चाहिए, ठीक है। और शॉपिंग में भी आपका ये ऑप्शन आएगा पुराने लोगों के लिए, अपग्रेड का अपग्रेड पे जाकर के अपग्रेड करने का ऑप्शन है, ठीक है ना। और सेल में जाकर के रीपरचेज करने वाला दूसरा ऑप्शन रहेगा, और अपग्रेड में जाकर के अपग्रेड। अब ये नहीं कि सेल में जाकर हमने बिल काट के 2500 का अपग्रेड हो गया, ऐसा नहीं, वो रीपरचेज में चला जाएगा। अपग्रेड में जब जाके करेंगे 2500 का, तभी वो अपग्रेडेशन में जाएगा। एक चीज और बताइए, जैसे हाँ। 2500 से हमने अपग्रेड कर दिया, तो जो हम कंज्यूमर क्लब करेंगे तो 2500 से नीचे भी कर सकते हैं कि ऊपर 1000 कर सकते हैं। वो ऑप्शन ऐसा है ना कि 2500 से आपने कर लिया अक्टूबर में मान लो, ठीक है ना। अब आपके पास टाइम है नवंबर, दिसंबर, 2 महीना और करना है आपके पास। अब आप कौन सी स्कीम में जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए, 1000 वाले में रहना है या 5000 वाले में जाना है, ठीक है। और रास्ता आपके पास दोनों है, 2500 से आपने कर लिया है, 2500 के बाद 5000, 5000 का फ्री प्रोडक्ट, 2500 के बाद 1000, 1000 का फ्री प्रोडक्ट। अब आप डिसाइड करेंगे कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ। हम लोग सितंबर वाला अपडेशन नहीं है तो अक्टूबर में भी कर सकते हैं ना। तो पहले मंथ में 2500 ज्वाइनिंग के बाद रीपरचेज 2500 नहीं डालना है ना, 5000 के लिए डालना है। 5000 कर लो सर, रीपरचेज कुछ नहीं करना, आपने अपग्रेड 2500 कर दिए, वो 5000 मान वो 5000 का लिए वैलिड हो गया, वैलिड हो गया। अब 2 महीने वो करेगा तो कंप्लीट माना हाँ, जाएगा। अब 2 महीने आप क्या करेंगे, 1000 वाले में जाएंगे कि 5000 वाले जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग लेकिन अच्छा 5000 के लिए वैलिड है, भैया सब्सक्राइब कर लिया आपने तो 5000 के लिए वैलिड है। 2500 वाला 5000 के लिए वैलिड हो गया। अच्छा ये बताइए सर, आगे जो आने वाले जो एडमिशन में है, जो 2500 से जिनकी नई ज्वाइनिंग हो रही है, उनको भी उनके लिए जो 10,000 का जो रीपरचेज करना है, उनमें क्या अकाउंट अब करेगा? वो बात की बात, वो उसका पहले नहीं बता सकते। क्या वो पहले सेंटर वाले पहले सेंटर वाली बात कर रहे हैं। भाई नए लोग जो है 2500 से ज्वाइनिंग ही उनकी लगी, उसको अब बात कर लेंगे सर, बात करेंगे, वेलनेस सेंटर के लिए तो भाई उनको 7.5 कैसे बिल करना पड़ेगा? कर लेंगे सर, उसके लिए कोई समाधान था। अब आए सेकंड चैप्टर। जी जी देखिए सर, आज ना पूरी दुनिया में मैं दुनिया की नहीं बात कर सकता, भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में 2 तरह के प्लांट चल रहे हैं सर, ठीक है।
एक तो प्लान इस तरह का चलता है, इसको क्या बोलते हैं? मैचिंग प्लान या बैनी कॉन्सेप्ट। और दूसरा प्लान इस तरह का चलता है, जिसको क्या बोलते हैं? जनरेशन प्लान। दोनों में एक एक अच्छाइयाँ हैं और दोनों में एक एक बुराइयाँ हैं। दोनों चीज़ आपके सामने रखता हूँ। इसकी अच्छाई ये है सर कि ये सिस्टम जो है ना उठता बहुत तेजी से, लेकिन खत्म भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, क्लियर है ना? उठता बहुत तेजी से है लेकिन खत्म भी बहुत तेजी से होता है। क्यों खत्म होता है मैं उसका रीजन बता देता हूँ। जैसे मान लो सर इसकी एक कैप है, हमारे यहाँ कैप कितनी है? 1,40,000 है, 40 है। 4 लाख रुपए की कैप है ना अभी वर्तमान में, 4 लाख की कैप है। अब मान लो 4 लाख रुपए किसी को आने लगा, अब उसकी भूख जग गई 10 लाख कमाने की, तो क्या करेगा वो? यहाँ तो आएगा नहीं, फिर क्या करेगा वो? मुंह मारना शुरू कर देगा, इधर उधर कहीं ना कहीं तो भटकेगा वो, कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, उसको 10 लाख कमाना है। अब क्या होता है हमारे साथ, क्या होता है, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सर, और यहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक लीडर भाग जाएगा कंपनी, कुछ ना कुछ तो होता है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए भारत में आज तक कोई भी बैनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सक्सेस नहीं पा सकता। ठीक है, लेकिन एक चीज है, इसकी अच्छाई ये है कि यहाँ पे पैसा तुरंत आता है, धड़ धड़ ज्वाइनिंग लाओ, धड़ धड़ पैसा मसूल हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ 4 लाख भी कम होता है क्या? कम तो नहीं है ना। अब 4 लाख के बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में क्या है, इसकी बुराई है यहाँ पे उठता नहीं जल्दी,